दोस्तों नमस्कार। रिटायर्ड व्यक्ति आत्मनिर्भर कैसे बने, आज हम लोग इस पर विचार करें। रिटायर्ड व्यक्ति के आत्मनिर्भर होने का सबसे पहला गुण जो होना चाहिए वह ये कि रिटायर्ड व्यक्ति में किसी भी प्रकार का भय न हो। भय का बोध जो है कि नहीं, हमें आत्मनिर्भर नहीं बनने देता है। अतः भयभीत किसी भी स्थिति परिस्थिति से न हो। दूसरी बात, अपना काम हम स्वयं करें। आप जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं, अतः आप सात्विक धनोपार्जन एवं अच्छी तरह से समय का सदुपयोग जिस कार्य में हो ऐसा ही कार्य करें। आपका युवावस्था नहीं है कि आप धनोपार्जन के लिप्सा में आज भी लगे रहें। आप अगर बाल बच्चों के साथ रहते हैं तो उनके वैसे काम जिनसे उनका समय बचे उस तरह का काम में उनका सहयोग करें। उनके बिना कहे उसमें आप पार्टिसिपेट करें। आप अपने जीवन का अनुभव बच्चों से समय समय पर शेयर जरूर करें। बिना वजह मैंने ये किया था, मैंने वो किया था का वर्णन न करें, क्योंकि आपका कल का कार्य उनके आज के कार्य के किसी स्थिति में संबंधित नहीं है, अन्यथा आपका उपहास होगा। आप हरदम अपने बच्चों के लिए आवश्यकता बने रहें, न कि भार। आप व्यर्थ के धनोपार्जन का प्रयास नहीं करें, क्योंकि आपकी शारीरिक स्थिति वैसी रही नहीं। आपसे कठिन श्रम होगा नहीं और अंततः आप अपने पैसे के बल पर अपने मन का कार्य शुरू कर देंगे तो उसमें पैसा तो आपका लग जाएगा। अंततः बच्चों को आपके काम का टेक ओवर करना पड़ेगा, जिससे उनके लक्ष्य उनसे छूट जाएंगे और आपके द्वारा प्रारंभ किए गए कार्य उनके आइडियोलॉजी के अनुरूप नहीं रहेगा। अतएव उनका उसमें फेल होना आवश्यक है, वो फेल हो जाएंगे। वैसी स्थिति में आपके धन का नाश होगा और उनके समय का नाश होगा और इसका सारा ठीकरा सिर्फ आप और आपके मत्थे फूटेगा। इसलिए नया नया प्रयोग करने का प्रयोगवादी व्यक्ति कभी बनने की कुचेष्टा न करें। आप अपने लिए एक निश्चित दिनचर्या, दूसरे पर भार नहीं बनने की प्रवृत्ति और बच्चों के लक्षित कार्य जिसमें आप सकारात्मक सहयोग कर सकते हैं, यही काम करें। आप अपनी आइडियोलॉजी अपने बच्चों पर कभी भी थोपने की कुचेष्टा न करें। साथ ही जो सबसे आवश्यक गुण आप में होना चाहिए वह यह है कि आपका बेटा आपका है, आपकी बहू आपकी बेटी नहीं है। अतएव इस फर्क को सकारात्मक रूप से समझने का प्रयास करें। अगर आप बहू को बहू मान लेंगे वैसी स्थिति में कि यह किसी दूसरे की बेटी है और तब जिस तरह का आचरण आपका होगा यह सकारात्मक आचरण होगा। आपको किसी भी प्रकार का मानसिक क्लेश नहीं होगा और घर में कभी भी इस तरह की स्थिति नहीं होगी कि आपको लगे कि मेरा जीवन भार हो रहा है। अतएव आप इन आदतों का पालन करेंगे तो जहां आपका बुढ़ापा आत्मनिर्भर होगा वहीं घर में किसी तरह का क्लेश नहीं होगा। आप बच्चों के लिए आवश्यकता बने रहेंगे।
आप में चिड़चिड़ापन नहीं हो, आप सबसे मिलजुल कर रहे हैं। अगर इन बातों पर रिटायर्ड व्यक्ति ध्यान दे तो उसे कम से कम मानसिक कष्ट होगा और वह आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा। अरे भाई, आप अपना जीवन जी लिए हैं, बच्चों का जीवन है, उसमें आप पार्ट नहीं प्ले करें, उनका सहयोग करें। एक्टिव पार्ट की जगह अगर सहयोगी का भावना रहेगा तो आपका जीवन बहुत ही सुंदर हो जाएगा और आपका रिटायर्ड लाइफ आत्मनिर्भर हो जाएगा। अगर इन आदतों को, इन कार्यों को हम अपने आदत में शुमार कर लें तो कहीं से भी हमको किसी तरह की मानसिक कठिनाई नहीं आएगी। जी, मैं पुनः आपसे मिलूंगा। धन्यवाद।